प्रिय दर्शकों नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वृषभ राशि के जातकों के सितंबर माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जैसा कि दर्शकों सितंबर माह है और इस माह बहुत बड़े दो ऐसे ग्रह हैं जो कि आप सभी को अब तक हिला करके रख दिए होंगे, राहु और केतु। जी हाँ, इनका ट्रांजिट होने वाला है 23 सितंबर को और ये क्रमशः वृषभ राशि में और वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो आप सभी हमारे जो प्रबुद्ध दर्शक हैं इनके लिए क्या चीज़ें घटित होंगी, वृषभ राशि के जो हमारे जातक देख रहे हैं इनके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी, क्योंकि आपके जो जन्म कुंडली है ये फर्स्ट हाउस से ही आपके राहु का गोचर होगा। तो काफ़ी कुछ चीज़ें रहेंगी, अंत तक बने रहिएगा दर्शकों। आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशिफल जो है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देशे ग्रामे ग्रहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो हमारा शास्त्र भी साहब यही कहता है कि जन्म राशि की प्रधानता देनी चाहिए, नाम राशि न चिंतित। जी हाँ, नाम राशि की आपको चिंता भी नहीं करनी चाहिए। सामान्य सी भाषा में यदि हम बोले वृषभ राशि के जातकों तो देखिए इस माह आप लोगों को शारीरिक सुख, मानसिक सुख और वाचिक सुख प्राप्त करने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी और यही मेहनत आपकी इस महीने जारी रहेगी जो आप पूर्व में करते आए हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं अपनी वाणी के दम पर अपने सभी काम निकलवा पाने में अब सक्षम रहेंगे सितंबर माह में। वहीं आपको अपने भी जिनसे आपकी तनातनी चल रही है, जो आपके बहुत खास हैं, उनसे थोड़ा सा आपको सौम्यता से पेश आने की सितारे सलाह दे रहे हैं। यदि आपसे वो नाराज़ थे तो आप लोग उनको मना पाने में अब कामयाब होंगे। सामान्य सी भाषा में यदि हम बात करें तो रूठों को अब आप लोग मना लेंगे। वृषभ राशि के जातकों आप लोग अपने पराक्रम के दम पर अनेक योजनाएं, अनेक परियोजनाएं, अनेक टास्क जो आपको मिलेंगे आर्थिक लाभ के लिए आप लोग फलित कर लेंगे। मेहनत के बल पर आप लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, इस माह बेहतर रहेगा वरिष्ठ और उच्चाधिकारियों के साथ आप लोग अपने संबंध अच्छे बना करके चलिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आर्थिक तौर पर स्थिति सुदृढ़ रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में मन आपका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। साथ ही साथ यदि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, शोध का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त कर सकती है। जीवन के विभिन्न आयामों में वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये माह। सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर नजर डालते हैं। तो कैरियर की यदि हम बात करें तो आपके जो दशम भाव का स्वामी है शनि, ये नवम भाव में विराजमान है, भाग्य के भाव में विराजमान है, जो कि आपके कैरियर में मजबूती की ओर ये इंडिकेशन दे रहा है। शनि देव की ये स्थिति आपको बताती है कि यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, आप लोग उसमें सक्सेस होंगे। आप काफ़ी लंबे समय से किसी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन यदि किए हुए थे, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अपने ट्रांसफ़र को रुकवाना चाहते थे तो इस माह आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपकी दक्षता को देखते हुए आपको उचित रूप से सम्मानित किया जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा पद आपको प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी शुक्र आपके दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके प्रयासों से नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। लॉकडाउन के कारण नौकरी चली गई है, मत चिंता करिए, प्राप्त होगी आपको अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी मंगल आपके एकादश भाव में बैठा है, इनकम के घर में बैठा है, तो आर्थिक प्रगति की ओर ये मंगल इंडिकेशन दे रहा है। आपको व्यापार में तरक्की होगी, रुपए पैसों से लाभ होगा। आपने कहीं पर धन दे दिया और भूल गए हैं कि आपका पैसा कहीं पर लगा हुआ है, अनेक स्रोतों से प्राप्ति होगी, फंसे हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि सरकारी क्षेत्र में कोई डील फाइनल आपने की है तो अब जा करके उसको मूर्त रूप, साकार रूप मिलेगा ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर के काफ़ी फायदे के सौदे रहेंगे। चलते हैं वृषभ राशि के जातकों अब आपके आर्थिक पक्ष पर कि कितना धन आप कमाएंगे, पैसा कितना होगा। तो आर्थिक स्थिति की यदि हम वृषभ राशि के जातकों आपके ऊपर बात डालें
नज़र डालें तो दूसरे भाव में 3 ग्रहों की युति और अष्टम भाव में बैठे ग्रहों की दृष्टि भी दूसरे भाव पर होने से आपको अच्छे धन लाभ की उम्मीद यहाँ पर बनाए रखनी चाहिए। विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो इस माह कोई पैतृक संपत्ति या अचानक से प्राप्त होने वाला धन भी आपके सामने आ सकता है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को अचानक से मजबूत बना सकता है। वहीं नवम भाव में बैठे योग कारक शनिदेव आपकी आमदनी में, क्योंकि तीसरी दृष्टि जो है एकादश स्थान पे दे रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक जरिए बनेंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, अच्छा खासा आप लोग पैसा कमाएंगे। वहीं महीने के उत्तरार्ध में जो मंगल देव का गोचर होगा 12वें भाव में होगा, तो ये आपके खर्च में वृद्धि कराएगा। तो अपने खर्चों पर अंकुश लगा के रखिए, निश्चित रूप से आप एक अच्छी बचत कर पाने में सक्षम होंगे। काफ़ी कुछ स्थितियां धन को लेकर के आपको मिलेंगी, आपको व्यापार में काफ़ी लाभ होगा। हाँ, एक चीज़ और रहेगी कि जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपके शेयर मार्केट में पैसे हैं, वो इस समय अगर आपने पूर्व में निवेश किया है तो निश्चित रूप से आपको लाभ दिला सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में थोड़ा सा सोच समझ करके आप लोग निवेश करिएगा और शेयर मार्केट की चाल को आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों की स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा सितंबर माह। तो यदि हम स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो सितंबर का ये माह थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति और केतु की युति है और द्वितीय भाव में शुक्र बुध और राहु की युति है। थोड़े से जुबान आप तेज हो जाएंगे, आपकी बातें किसी को हर्ट कर सकती है। साथ ही साथ अष्टम भाव आपका पीड़ित है और एकादश भाव में बैठे मंगल, जो कि आपके लिए सप्तम और द्वादश का स्वामी है, तो शनि की भी इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो मतलब ये है कि पूर्वार्ध काफ़ी हद तक की आपको ध्यान से चलना होगा। इस कालखंड की यदि हम बात करें तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आप ये जो वायरस चला है कोरोना वायरस, इसकी चपेट में आ सकते हैं। कुछ कमजोरी का आप लोग अनुभव कर सकते हैं, खून की हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें कमी होगी। लेकिन महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर जैसे ही ये 12वें भाव पर होगा, उस दौरान आपको राहत मिलेगी ही मिलेगी। किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना से आपको बचना होगा। ब्लड निकल सकता है आपके शरीर से, हॉस्पिटलाइज आप लोग हो सकते हैं। साथ ही साथ सितारे सलाह दे रहे हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग कीटो डाइट पर रहेंगे, जलीय पदार्थों का सेवन करेंगे, फ्रूट्स वगैरह लेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, तो आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अंतिम में उपाय भी हम आपको बताएंगे। वृषभ राशि के जातकों, सितंबर माह में प्रेम व वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों की यदि बात की जाए वृषभ राशि के जातकों, तो काफ़ी कुछ अनुकूलता नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पंचम भाव के स्वामी का पीड़ित अवस्था में होना और उस पर तथा पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होना, तो ऐसे में यदि आप लोग अत्यधिक जल्दबाजी किसी काम करने में दिखाएंगे तो आपका पार्टनर हो सकता है नाराज हो जाए, आपकी बातों पर वो भरोसा नहीं करेगा। साथ ही साथ कोई प्रेम संबंध है तो उसमें नोकझोंक के कारण ब्रेकअप की नौबत आ सकती है, जिसके कारण आप मन में कुछ टेंशनाइज रहेंगे और आपका मन उदास रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि प्यार में शक की गुंजाइश ना हो, क्योंकि जब मंगल का गोचर 12वें भाव में होगा और बुध का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, तब जाकर के स्थितियां काफ़ी हद तक की आपके पक्ष में आएंगी। और वृषभ राशि के जातकों, आप लोग अपनी युक्तियों से, अपने संवाद कौशल के दम पर, अपनी वाक्यपटुता के बदौलत अपने पार्टनर का दिल जीतने में कामयाब होंगे। अच्छी लव लाइफ को आप लोग इंजॉय करेंगे। अब आते हैं शादीशुदा लोगों का। तो भाई, यदि आप लोग शादीशुदा हैं तो यह माह जीवन साथी को कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। लिख के आप लोग नोट कर लीजिए, जो आपके आर्थिक लाभ का कारण बनेगा। तो जब पैसा आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, तो जाहिर सी बात है आप लोग मानसिक तौर पर काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। लेकिन माह के उत्तरार्ध की स्थिति आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, कोई वायरस के जो है चपेट में आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें, स्वभाव में भी उनके परिवर्तन आ सकता है, वाणी में कर्कशता और व्यवहार में कुछ उग्रता बढ़ सकती है। यदि आप मेल हैं तो फीमेल और फीमेल हैं मेल, जो कि दाम्पत्य जीवन में तनाव का कारण बन सकती है। वृषभ राशि के जातकों, आप लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिएगा कि स्थितियों को सामान्य करिए। साथ ही साथ
विवाहित लोगों के लिए कोई प्रस्ताव विवाह का आ सकता है और वो स्थिति विवाह के प्रस्ताव तय हो सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, तनाव के चलते कुछ ऐसा होगा कि आप अपने पार्टनर के ऊपर शक करेंगे, लेकिन 23 सितंबर के बाद की स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक संबंधों पर चलते हैं कि इस माह पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन पर यदि प्रकाश डालें तो वृषभ राशि के जातकों यह माह, इसकी शुरुआत आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। परिवार में एकजुटता रहेगी, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 16 तारीख को होगा और चतुर्थ भाव में होगा। तो महीने के उत्तरार्ध आपके लिए स्थितियाँ ठीक रहेंगी, कुछ परिवर्तन आएंगे, क्योंकि परिवार के लोगों पर प्रभुत्व स्थापित करने की आप लोग अब मन में इच्छा आएगी। अर्थात आप अपने आप को एको हम द्वितीयो ना अस्ति मानना शुरू कर देंगे, अर्थात अपने आप को आप सर्वोपरि मानना चाहेंगे। परिवार में कुछ विरोधों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इसकी वजह से आपका मन परिवार वालों के प्रति थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रह सकता है। कुटुंब में महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, नहीं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी आपके सामने आएंगी, इसका आपको डटकर मुकाबला करना होगा। तो पारिवारिक स्थिति कुल मिला के एवरेज ही रहेगी वृषभ राशि के जातकों। उपाय पर आते हैं। वृषभ राशि के जातकों, अंतिम पड़ाव है कि आपको उपाय क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मंगलवार के दिन बंदरों को केला खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए और 11 बार हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना होगा। कोशिश कीजिएगा मंगलवार वाले दिन यदि आप रक्तदान कर सकते हैं, चूँकि रक्तदान महादान, तो बेहतर रहेगा। और आपको ये भी प्रयास करना है कि सैटरडे के दिन आप लोग शनिदेव की उपासना करिएगा। पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का आप लोग यदि पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए काफ़ी अनुकूलता भरा रहेगा। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई 150 से 200 पृष्ठों की कुंडली अपने व्हाट्सएप पर, अपने ईमेल पर या अपने गूगल ड्राइव पर हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फ़ोन कॉल करना होगा और फ़ोन नहीं उठता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है, इसका आप लोग पालन करिए। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं कि इस माह में सर्वाधिक आपके लिए शुभ दिवस कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए 2 तारीख रहेगी, 5 तारीख रहेगी, 7 तारीख रहेगी, 10 तारीख रहेगी, 14 तारीख रहेगी, 16 तारीख रहेगी, 21 तारीख रहेगी, 24, 25, 26 ये तीनों दिन आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगे और 28 तारीख। वही प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात करें तो पहली तारीख अर्थात 1 तारीख हो गई, 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, 11 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, 22 तारीख भी आपके लिए प्रतिकूल रहेगी। साथ ही साथ दर्शकों 26 तारीख भी शाम को थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। वहीं भाग्यशाली रंग की बात करें तो इस माह आपके लिए पिंक कलर सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वाइट कलर भी, क्रीम कलर भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। सबसे लकी नंबर जिससे आपके लॉटरी निकलेंगे तो अंक 2, अंक 7 और अंक 1 का आप लोग प्रयोग करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। प्रबुद्ध दर्शकों, कैसा लगा हमारा प्रस्तुत राशिफल सितंबर माह का वृषभ राशि के जातकों? खास करके आप लोग कमेंट जरूर कीजिए और हमें अवगत कराएं। दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेते हैं। मिलते हैं ज्योतिष के किसी अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी विद्वान जनों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।